सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और शांतिपुर के छोटे से गांव में अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उनमें से एक था अरुण, जो कुम्हार का बेटा था। उसका हर दिन काम और स्कूल के कामों में बीतता था। वो अपने पिता की चाक पर मदद करता था। वो शांतिपुर से परे एक ऐसी जिंदगी का सपना देखता था जहां वो खुद को साबित कर सके। उसकी मां, जिनकी आंखें समझदार और ज्ञानी थीं, धीरे से मुस्कुराई। बेटा, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। उस रात अरुण जाग रहा था, तारों से भरे आकाश को देख रहा था। वो अपनी मां के शब्दों के बारे में सोच रहा था, सक्सेसफुलता के सफर के बारे में। उसने एक टूटते हुए तारे को देखा जो मखमली अंधेरे में चांदी की एक लकीर की तरह था। अपनी आंखें बंद करके अरुण ने एक ख्वाहिश की। कृपया, वो धीरे से बोला, मुझे रास्ता शो, मुझे सक्सेसफुलता पाने में मदद करो। अगली सुबह अरुण एक नए दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ उठा। वो अपने पिता के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में बंद थे। फादर जी, उसने घोषणा की, मैं सबसे सुंदर बर्तन बनाना सीखना चाहता हूं, ऐसे बर्तन जिन्हें हर कोई पसंद करे। उसके पिता पहले तो अपने बेटे के अचानक जुनून को देखकर हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। बहुत अच्छा बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन यह जान लो कि महारत हासिल करने का रास्ता लंबा और कठिन है। क्या तुम वाकई तैयार हो? अरुण ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखों में चमक के साथ उत्सुकता से सिर हिलाया। शुरुआती उत्साह जल्द ही कड़ी मेहनत की हकीकत का रास्ता दे गया। मिट्टी जिद्दी थी। अरुण के अनुभवहीन स्पर्श के आगे झुकने से इनकार कर रही थी। उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं। उसकी पीठ में दर्द होने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अरुण ने अथक प्रयास किया, लेकिन उसके बर्तन बेढंगे ही रहे। निराशा ने उसे घेर लिया। उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई। उसकी मां ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, सब्र रखो मेरे बच्चे। विशाल पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था। विशेष रूप से डिस्पेयरजनक दोपहर में अरुण का धैर्य आखिरकार टूट गया। मिट्टी ने उसका मजाक उड़ाने की ठान ली थी। वो कितनी भी सावधानी से आकार देने की कोशिश करता, वो कीचड़ के ढेर में तब्दील हो जाती। निराशा में अरुण ने घूमते हुए चाक पर अपनी मुट्ठी दे मारी। अप्रत्याशित बल के कारण पुराना चाक फट गया। उसका लकड़ी का फ्रेम प्रेशर में टूट गया। यह देखकर अरुण डर गया कि उसने क्या कर दिया है। यह उसके पिता की आजीविका थी, वो औजार जो उनके परिवार को पालता था। शर्म और अपराध बोध ने उस पर हावी हो गया। उसके पिता हंगामा सुनकर वर्कशॉप में पहुंचे। टूटे हुए चाक, बिखरी हुई मिट्टी और अपने बेटे के उदास चेहरे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाग 5, कुम्हार का विजडम। अरुण को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता चिल्लाए नहीं। वो बस नीचे झुके और शांत भाव से नुकसान का जायजा लिया। खैर, उन्होंने आखिरकार कहा। उनकी आवाज में थोड़ी सी हंसी थी। ऐसा लगता है कि हमारे पास सुलझाने के लिए एक समस्या है। अरुण ने अपना सिर नीचा किया और माफी मांगी। मुझे बहुत अफसोस है फादर जी, मैंने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी पकड़ मजबूत लेकिन आश्वस्त करने वाली थी। अरुण, उन्होंने धीरे से कहा, क्रोध तूफान की तरह होता है। यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह कुछ नया करने का रास्ता भी साफ कर सकता है। उसने टूटे हुए चाक की ओर इशारा किया। यह अंत नहीं है बेटा, फोर्स की एक नई शुरुआत का मौका है। हम इस चाक को एक साथ ठीक करेंगे और ऐसा करने से तुम एक वैल्यूवान सबक सीखोगे। भाग 6, धैर्य का लेसन। और इस तरह चाक की मरम्मत का कठिन काम शुरू हुआ। अरुण के पिता ने असीम धैर्य के साथ
अपने बेटे का हाथ ग्रिपा, क्योंकि उन्होंने टूटी हुई लकड़ी को एक साथ जोड़कर धातु के बैंड से मजबूत किया था। उन्होंने देर रात तक काम किया। उनकी एकमात्र रोशनी तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ थी। जैसे ही उन्होंने काम किया, अरुण के पिता ने अपने संघर्षों की कहानियां सुनाई, उन अनगिनत पॉटरियों के बारे में जो उन्होंने अपने क्राफ्ट में महारत हासिल करने से पहले तोड़े थे। उन्होंने अरुण को सिखाया कि धैर्य केवल सिंबोलशा करने के बारे में नहीं है, फोर्स की दृढ़ रहने के बारे में है। दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ फेलियरों का सामना करने और गलतियों से सीखने की इच्छा के बारे में है। उन्होंने कहा कि हर दरार उनकी कठोर उंगलियां चाक के मरम्मत वाले हिस्से को ट्रेस करते हुए सीखे गए सबक का प्रतिनिधित्व करती है, महारत के करीब एक स्टेप करती से थे। भाग 7, कड़ी मेहनत की प्राइस। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि उन्होंने पहिए पर अथक प्रयास किया। धीरे धीरे यह आकार लेने लगा, पहले से ज्यादा मजबूत और रिजिलिएंट। जैसे जैसे उन्होंने काम किया, अरुण की शुरुआती हताशा ने एक शांत दृढ़ डिटर्मिनेशन का रास्ता दे दिया। उसने महसूस किया कि कड़ी मेहनत का असली मूल्य केवल परिणाम में नहीं है, फोर्स की खुद यात्रा में है, सीखे गए सबक और रास्ते में बने लचीलेपन में है। अंत में वो दिन आ गया जब पहिया तैयार हो गया। अरुण के पिता ने उसके बीच में मिट्टी का एक ढेला रखा। परिचित गूंजने वाली आवाज उनके कानों में संगीत की तरह थी। वो पीछे हटे और अरुण को अपनी जगह लेने का इशारा किया। आगे बढ़ो बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। भाग 8, पहली सेल। नए आत्मविश्वास के साथ अरुण चाक के पास पहुंचा। उसके हाथ अब अनाड़ी और अनिश्चित नहीं रहे, एक नए आत्मविश्वास के साथ चले गए जो उसके द्वारा सीखे गए लेसनों द्वारा निर्देशित थे। उसने मिट्टी को ढाला, उसकी उंगलियां उसकी सतह पर नाच रही थीं, इसे एक सुंदर फूलदान में बदल रही थी। इसके आकर्षक आकार, इसके जटिल डिजाइन। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसके पिता भी चकित रह गए। उन्होंने अगले दिन फूलदान को बाजार में रखा, अन्य पॉटरियों के बीच। अरुण बेपेशेंसी से इंतजार कर रहा था। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। अंत में एक अमीर व्यापारी उनके स्टॉल के पास रुका। उसकी निगाहें उत्तम फूलदान पर टिकी हुई थीं। उसने इसे उठाया, इसकी कारीगरी की प्रशंसा की। यह वास्तव में असाधारण काम है, उसने घोषणा की। मुझे यह चाहिए। और इसके साथ ही उसने फूलदान खरीद लिया और इसकी अच्छी कीमत चुकाई। भाग 9, मेहनत का फल। सिक्कों को अपने हाथ में ग्रीपे हुए अरुण का दिल उछल पड़ा। यह उस पैसे से कहीं ज्यादा था जो उसने कभी देखा था। उसकी कड़ी मेहनत, उसके धैर्य और उसके द्वारा सीखे गए वैल्यूवान लेसनों का रिजल्ट। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी मां सही थी। सक्सेसफुलता कोई मंजिल नहीं है, फोर्स की एक यात्रा है। और उसने, अरुण, कुम्हार के बेटे ने, उस रास्ते पर अपना पहला कदम रखा था। उस दिन से अरुण ने अपने क्राफ्ट को निखारना जारी रखा। वो उन सबक को कभी नहीं भूला जो उसने टूटे हुए पहिए से सीखे थे। धैर्य का महत्व, परसिस्टेंटता का मूल्य और कड़ी मेहनत की परिवर्तनकारी पावर। वो अपने उत्तम मिट्टी के पॉटरियों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा। प्रत्येक टुकड़ा उसकी यात्रा की कहानी से सराबोर था। भाग 10, परसिस्टेंटता की लेगेसी। अरुण की कहानी शांतिपुर और उसके बाहर तक फैल गई, जिससे दूसरों को उसी समर्पण और लचीलेपन के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। उसने साबित कर दिया कि सक्सेसफुलता विशेषाधिकार प्राप्त या भाग्यशाली लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। फोर्स की कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है जो प्रयास करने को तैयार है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ता है। और इस तरह
कुम्हार के बेटे की विरासत जीवित रही, कड़ी मेहनत, परसिस्टेंटता की स्थायी शक्ति और किसी के सपनों को प्राप्त करने की अटूट विश्वास का प्रमाण। टूटा हुआ पहिया, जो कभी हताशा और असक्सेसफुलता का प्रतीक था, एक अनुस्मारक बन गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ डिटर्मिनेशन और सीखने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है।